पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जो महिलाएं फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है उनके मन में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले ही मन में कौतूहल सी मची होती है कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव होंगी या नहीं होंगी, कहीं मेरे पीरियड्स तो नहीं आ जाएंगे। क्योंकि पीरियड मिस होने के बाद तो वैसे भी क्लियरली पता चल ही जाना है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन पीरियड मिस होने से पहले एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है और जो एक्साइटमेंट होता है वो बिल्कुल हाई लेवल का होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 लक्षण बताऊंगी जो कि मुझे पर्सनली जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तब फील हुए थे और वो मुझे कब से दिखे थे। पीरियड मिस होने के कितने दिन पहले से ही मुझे अंदाज़ा लग गया था कि इस महीने मेरे पीरियड्स नहीं आएंगे, मुझे बेबी कंसीव हो गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो सफ़र होता है वो आपके पीरियड्स के डे 1 से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आपके पीरियड आते हैं उसी दिन से आपकी ओवरी में एक अंडा बनने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। महिलाओं के शरीर में 2 ओवरी होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती है। दोनों ओवरी एक समय पर काम नहीं करती है। एक महीने एक ओवरी अंडा बनाती है तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी अंडा बनाती है। मान लीजिए कि इस महीने आपके राइट ओवरी ने अंडा बनाया है तो वो राइट ओवरी से रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब यानी कि राइट फैलोपियन ट्यूब साइड में आएगा और जब आप लोग कांटेक्ट में रहोगे, अगर मेल पार्टनर के सेल्स उस अंडे से मिल जाते हैं, अंडे को फर्टिलाइज्ड कर लेते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद में भी काफ़ी सारी प्रोसेस होती है जो कि आपके फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, जैसे कि सेल डिवीज़न होना, जायगोट का फॉर्मेशन होना, जायगोट के बाद में भी और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। फिर एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है और सक्सेसफुली ये जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो यही ट्रैवल करते हुए आपकी यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है। इसको चिपकने में कम से कम 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो ऑलमोस्ट आपको यानी कि पीरियड आने के करीब 7 से 8 दिन पहले ही प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन सफलतापूर्वक हो जाता है उस वक्त पर आपके शरीर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो हार्मोन्स बढ़ता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एचसीजी हार्मोन्स का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और जब ये हार्मोन्स बढ़ रहा होता है, जब आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो एक हार्मोन्स का लेवल आपके बॉडी में दुगुनी तिगुनी मात्रा में बढ़ता है तेज़ी से, जिसको कि हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से आपके शरीर में बढ़ता है जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है, तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको अचानक से आपके ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा भारी भारी लग रहे हैं, हेवी लग रहे हैं, ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो हल्का सा बढ़ गया है, ब्रेस्ट के आसपास की जो यानी कि जो ब्लैक वाला ओलेरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क आपको दिखाई दे रहा है, निप्पल्स का कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और हल्का सा आपको रिसाव सा महसूस होने लगा है। तो ये जो सिम्टम्स है ये प्रेगनेंसी कंसीव होने की ओर इशारा कर रहे होते हैं, क्योंकि जब एक महिला सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तभी उनकी बॉडी में ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा लेथार्जी होना। अभी गर्मियों का समय चल रहा है, अगर आप बेबी कंसीव कर लेते हैं नॉर्मल यानी कि आपने बेबी कंसीव नहीं किया था तब तो आपको कम आलस आएगा, लेकिन अब अगर आपने बेबी कंसीव कर लिया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा फटीग फील होगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आलस आएगा। रात में आप पूरी रात सोओगे लेकिन जैसे ही सुबह उठोगे फिर से आपका सोने का मन होगा। तो ये जो सिम्टम्स है ये मुझे पर्सनली फील हुआ था जब मुझे बेबी कंसीव हुआ था। तो मुझे भी मार्च के महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी मार्च में कंसीव हुई थी। गर्मियों का समय था, बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही थी और मुझे ये सिम्टम्स दिख रहे थे। पीरियड आने में करीब
करीब 8 से 10 दिन का समय बचा था, लेकिन मुझे अचानक से ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि नॉर्मल दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये प्रेगनेंसी की ओर ही इशारा करता है। थर्ड, आपको भूख बहुत कम लगेगी, यानी कि आप एक ही टाइम खाना खाओगे फिर भी आपका पेट यानी कि आपको ऑल टाइम भरा ही लगेगा। आपका ऐसा लगेगा खाने का मन होगा लेकिन खाने की इच्छा नहीं होगी, यानी कि मन हो रहा है लेकिन दिल कह रहा है खा लूं लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं खाओ। तो ऐसा भी अगर हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी के कारण ही होता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपका डाइजेशन सही से नहीं होता है। जब खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में ब्लॉटिंग की समस्या होती है, गैस फॉर्म होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमें खाना खाने का मन ही नहीं होता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ा हुआ है वो क्या होता है कि आपके पाचन क्रिया को थोड़ा सा कम कर देता है, यानी कि पाचन क्रिया सही से आपके शरीर में नहीं हो रही होती है। इस वजह से क्या होता है कि आपका पेट हमेशा भारी भारी सा लग सकता है। ये भी सिम्टम्स मुझे फील हुए थे। लास्ट सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरिन आना। अगर आपको भी पीरियड आने में अभी समय है, पीरियड अभी आए नहीं है, लेकिन अचानक से ही अगर आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, हर 10 मिनट 15 मिनट में आपको यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपका जो यूट्रस का दबाव है वो आपके पेल्विक मसल्स पे पड़ता है, आपके ब्लैडर पर पड़ता है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपकी बॉडी में दुगुनी तिगुनी गति से काम हो रहा है, क्योंकि आपके बच्चे को पोषण की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें आपके शरीर से ही जा रही है, प्लेसेंटा के माध्यम से उनको सारी चीज़ें डिलीवर हो रही है, जिस वजह से आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा थक भी रही है और साथ ही साथ आपको यूरिनेशन की भी समस्या हो रही है। क्योंकि यूट्रस आपको लग रहा है कि आपका यूट्रस साइज में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही बेबी कंसीव हो जाता है, जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस की दीवार में जाकर धंस जाता है, चिपक जाता है, उसके तुरंत बाद से ही आपका जो यूट्रस है वो थोड़ा थोड़ा साइज में बढ़ता है और इसी वजह से आपको ये लक्षण दिखाई दे सकता है। तो अभी गर्मियों का समय है, आपको अगर बार बार यूरिन की समस्या हो रही है तो भी आपको यहाँ पानी पीने में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है। जितनी पानी की आपको आवश्यकता है उतना पानी तो पीना ही है, लेकिन कोशिश करिए कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपको पानी की कमी नहीं होगी, और जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेंगी तो आपको एसिडिटी, अपच, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अगर आप पानी कंटिन्यू नहीं पी सकते हो तो आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, आप जूस के फॉर्म में भी ले लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये वाली लिंक पर जरूर क्लिक करें। डिटेल वीडियो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद।